क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान के वालिद मीर ताज मोहम्मद खान को गद्दार पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान में मीर ताज के दाखिले पर किसने पाबंदियां लगा रखी थी? बादशाह खान की खुदाई खिदमतगार तहरीक के लिए दिन रात मेहनत करने वाले मीर ताज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुकाबले में इलेक्शन से कैसे हार गए थे? शाहरुख खान के सगे चचा कितने सालों तक पाकिस्तानी जेलों में कैदें काटते रहे? और आईएसआई के साबिक डीजी जनरल जहीरुल इस्लाम समेत पाकिस्तान में कौन कौन से ताकतवर जनरल्स ऐसे हैं जिनकी रिश्तेदारी शाहरुख खान से निकलती है, लेकिन ये तमाम फैक्ट्स कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस नहीं किए जाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान के वालिद मीर ताज मोहम्मद खान के बारे में जानने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ जमालदीन अंसारी। दोस्तों, ये पेशावर का मशहूर किस्सा ख्वानी बाज़ार है। इस बाज़ार के नज़दीक मोहल्ला शाह वली कताल में मीर ताज मोहम्मद नाम का एक नौजवान रहा करता था। मीर ताज अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा था। मीर ताज वैसे तो बादशाह खान और मोहनदास गांधी का भक्त था, लेकिन उसका भी ख्वाब ये था कि वो भी बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की तरह हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वकील बन जाए। आंखों में वकील बनने का सपना लिए हुए एक मर्तबा तो वो पेशावर से दिल्ली के लिए पैदल भी निकल पड़ा। वो दिल्ली शहर के एक लॉ कॉलेज में पढ़ता रहा और स्टडी के दौरान ही उन्होंने सियासत में एंट्री की। उन्होंने बादशाह खान की बनाई हुई खुदाई खिदमतगार तहरीक में शामिल होने का फैसला किया और कम उम्री में सरहदी गांधी के कारवान में शामिल हो गए। साल 1930 में बादशाह खान की गिरफ्तारी के बाद पेशावर के मशहूर किस्सा ख्वानी बाज़ार में अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने सुरख पोशों पर डायरेक्ट फायर खोलने शुरू कर दिए। जो भी सामने आता उसे गोलियों से भून डाला जाता। ये तमाम दर्दनाक मनाजिर मीर ताज मोहम्मद खान ने अपनी आंखों से देखे। मीर ताज जल्द ही फुल टाइम पॉलिटिक्स करने लगे और सियासी जद्दोजहद के दौरान वो जेलों में कैद भी होते रहे। आज़ादी के बाद सूबा सरहद में कांग्रेस की हुकूमत थी और बादशाह खान के भाई खान साहब जो कहलाए जाते थे वो चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। जल्द ही कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। आज़ादी के बाद मीर ताज मोहम्मद खान को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। यही वजह थी कि वो अपने घर यानी पेशावर कभी भी नहीं आ सके, जबकि मीर ताज के बड़े भाई गुलाम मोहम्मद खान को कमोबेश 7 सालों तक जेलों में कैद काटनी पड़ी। तब तक मीर ताज मोहम्मद खान की कांग्रेस वालों के साथ अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। हिंदुस्तान में पहली बार 1952 में आम इंतखाबात हुए। कैपिटल सिटी दिल्ली के नज़दीक कौमी असम्बली के हल्का मेवात से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। ऐसे में मीर ताज मोहम्मद खान ने मौलाना आज़ाद के मुकाबले में अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मीर ताज का जीतना तो दूर कनार, जमानत भी जब्त हो गई। मौलाना आज़ाद इलेक्शन में कामयाबी के बाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, ताहम उनकी मीर ताज मोहम्मद खान से दोस्ती में कोई भी फ़र्क ना आया। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मीर ताज जिस मौलाना आज़ाद के ख़िलाफ़ इंतखाबी दंगल में उतरे थे, वो मौलाना आज़ाद बॉलीवुड के एक और ख़ान मिस्टर परफेक्ट यानी आमिर खान के अजीज़ थे। दोस्तों, आमिर खान की दादी आमिना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सगी बहन फ़ातिमा बेगम आरजू की बेटी थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मीर ताज ने अपनी पालतू घोड़ी का नाम लाला रुख जबकि घोड़े का नाम शाहरुख रखा हुआ था। सियासत में नाकामी का सामना करने वाले मीर ताज की जनरल शाह नवाज़ खान से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। एक मरतबा वो जनरल शाह नवाज़ जंजुआ के साथ इंडिया गेट पर वॉक कर रहे थे कि अचानक वहाँ से किसी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर वहाँ से भाग निकला। मीर ताज उस गाड़ी में मौजूद लड़की को हॉस्पिटल ले आए जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी। डॉक्टर्स उस लड़की को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और मीर ताज से कहा गया कि जल्द ही खून का बंदोबस्त करो। किस्मत का खेल देखिए कि मीर ताज का ब्लड ग्रुप उस लड़की के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया और यूं उस लड़की की जान बच गई। मीर ताज लतीफ़ फातिमा नाम की उस लड़की को उसके घर छोड़ने बेंगलोर पहुंचे। लतीफ़ फातिमा के वालिद पेशे के एतबार से इंजीनियर थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल शाह नवाज़ ने लतीफ़ फातिमा को अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने ही अपनी उसी लेपालक बेटी की शादी मीर ताज मोहम्मद खान से करवाई थी। नवंबर 1960 में उनकी पहली औलाद हुई जिसका नाम शहनाज लाला रुख रखा गया। 5 साल बाद 2 नवंबर 1965 के रोज़ मीर ताज और लतीफ़ फातिमा के यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसे आज बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के नाम से दुनिया जानती है।
मीर ताज मोहम्मद खान ने अपनी ज़िंदगी में कई कारोबार किए लेकिन कामयाब ना हो सके। शाहरुख खान के मुताबिक मेरे वालिद ने जितने भी कारोबार किए सब में घाटा हुआ। वो एजुकेटेड थे और उन्हें 6 ज़बानें उर्दू, पश्तो, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश और फ़ारसी में महारत हासिल थी। शाहरुख खान कहा करते थे कि माई फादर वाज मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर। दोस्तों, कम लोग जानते हैं कि मीर ताज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाया करते थे। तो उस ज़माने में बड़े बड़े एक्टर्स उनके यहाँ आकर खाया पिया करते थे। मीर ताज हमेशा इसी कोशिश में रहे कि उन्हें पाकिस्तान जाना नसीब हो। फ्रीडम फाइटर होने की वजह से उन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। बिल आखिर 1980 में मीर ताज अपने 15 साला बेटे शाहरुख खान को लेकर पेशावर घूमने के लिए आए। वो बच्चों के हमरा पेशावर पहुंचे तो ख़ानदान के किसी भी फ़र्द ने उनका इस्तकबाल ना किया और उल्टा ये सवाल करने लगे, अच्छा अब तुम जायदाद से अपना हिस्सा लेने आ गए हो। दोस्तों, जब अपना ही खून सफ़ेद हो जाए तो उससे बढ़कर अजाब क्या हो सकता है। मीर ताज पेशावर से वापसी दिल्ली आते ही बीमार होने लगे। फिर पता चला कि उन्हें कैंसर है। मीर ताज पेशावर वापसी के बाद चंद हफ्ते ही जिंदा रहे और एक रोज़ खबर आई कि वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें दिल्ली गेट के कदीमी कब्रिस्तान में आसूदा खाक किया गया। शाहरुख खान बताया करते हैं कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मैं सिर्फ 15 साल का था। मैं अपने वालिद की वफ़ात पर इसलिए नहीं रोया कि मेरे नज़दीक मर्दों का रोना बुज़दिली होता है। अगरचे मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे लेकिन मेरा दिल ज़ारों की तार रो रहा था। मीर ताज के बाद उसकी बेवा ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए मरहूम शौहर के रेस्टोरेंट बिजनेस को चलाना शुरू किया। प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान की बायोग्राफी में लिखती हैं कि शाहरुख खान की उर्दू बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। वालदा उनसे कहती थी कि अगर तुम उर्दू के टेस्ट में अच्छे नंबर ले आओगे तो तुम्हें एक फ़िल्म दिखाऊंगी। शाहरुख खान अपनी वालदा से एक्टर बनने की इजाज़त तलब करने लगे। मां ने बेटे को उसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला दिलवाया जहां कभी शाहरुख खान के वालिद चाय बेचा करते थे और फिर यहां से शाहरुख खान ने स्ट्रगल करना शुरू की और आज वो दुनिया के अमीर तरीन एक्टर्स में शामिल होते हैं। मैं वीडियो में आपको पहले बता चुका हूं कि शाहरुख खान की वालदा लतीफ़ खान जन्नत शाहनवाज की अडॉप्टेड की हुई बेटी थी। अगर आप नहीं जानते हैं कि शाहनवाज कौन थे तो मैं बताता चलूं कि मीर ताज मोहम्मद खान की तरह शाहनवाज खान भी फ्रीडम फाइटर थे। साल 1943 में जब ताजे बरतानिया से बगावत करते हुए आज़ाद हिंदुस्तान की हुकूमत की बुनियाद रखी गई थी तो बागियों के उस खुद साख्ता हुकूमत के आर्मी चीफ जनरल शाहनवाज खान ही थे। याद रहे कि मीर ताज खान आज़ाद हिंदुस्तान में एक फ़ौजी थे। चंद साल बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो दिल्ली के लाल किला पर यूनियन जैक के झंडे को उतार कर तिरंगा लहराने वाले मेजर जनरल शाहनवाज खान जंजुआ ही थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर के वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।